हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस बार सवाल पे ज़्यादा फोकस किया मैंने और अधिकांश ये जो सवाल हैं टेट, सुपर टेट, एसएससी और अन्य एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले एक पिछली वीडियो में वृत्त से संबंधित एक प्रमेय छूट गई थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रमेय क्या है? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। केंद्र पर कौन सा कोण बना है? जैसे अगर हम ए और बी को ले लें, ये जीवा हो गई वृत्त की, केंद्र क्या हो गया? ये ओ हो गया। ठीक, ये केंद्र पे जो कोण बना है वो कोण एक है। ये केंद्र पे बना कोण कौन? कोण एक किसका दोगुना होगा? कोण दो का। कोण एक किसका दोगुना होगा? कोण तीन का। क्योंकि ये जो कोण बन रहा है ये परिधि पे बन रहे हैं। किसकी? वृत्त की परिधि पे बन रहे हैं। ठीक, तो कोण एक बराबर दो गुणे कोण एक, कोण एक बराबर दो गुणे कोण तीन, कोण एक बराबर दो गुणे कोण चार। ऑब्वियस सी बात है, कोण दो तीन चार ये तीनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, जो पिछली प्रमेय में हमने पढ़ा था। ये वृत्तखंड अगर हम ये वाला ले लें, ए बी, और ये ई डी सी जो वृत्तखंड अगर हम इस तरह इंक्लूड कर लें ये वाला पूरा, तो ये एक वृत्तखंड हो गया। इसमें क्या है? ये एक वृत्तखंड का कोण बना हुआ है दो तीन चार, ये तीनों क्या होंगे? आपस में बराबर। कौन सी प्रमेय के अनुसार? एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। इसी तरह अब आगे देखते हैं। सेम इसी प्रमेय का है। इसमें बड़े वाले वृत्तखंड को हमने लिया था, इस बार छोटे वाले वृत्तखंड को लेते हैं। तो अगर हमने केंद्र पर कोण बनाया है, कौन सा कोण? ए बी, ये जो है बाहरी कोण। कौन सा? ये बाहरी कोण। नीचे वाले व्यास के लिए ये बाहरी हो जाएगा, केंद्र पे बना कोण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ये एक वृत्त लिया, ये वृत्तखंड लिया, ये ए बी हो गया। ये जो ए बी से जो कोण बन रहा है वो ये हो गया केंद्र पर बना कोण। इसकी जो परिधि पे बना कोण हो गया वो ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोण पांच किसका दोगुना होगा? कोण छह का। कोण पांच दोगुना होगा कोण सात का। क्यों? क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ सवाल लिए हैं ताकि आप लोगों को भी बोरियत ना फील हो। तो सबसे पहले कोण हम देखिए, ओ ए बी, कोण ओ ए बी, ये वाला कोण कितने अंश दिया है? 40 अंश दिया गया है। तो हमें निकालना क्या? ए सी बी, ये क्या? ए सी और बी, में ये वाला कोण याद करना है। ध्यान दीजिएगा, ओ ए और ओ बी बराबर होंगे। क्यों? ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की त्रिज्या, ये क्या है? त्रिज्या। अब आगे आप पढ़ेंगे कि अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है जो कि इस तरह बनेगा, हम यहां बनाते हैं। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये और ये भुजा बराबर है, तो उसके ये और ये कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण एक बराबर कोण दो होता है। तो यहाँ पे कोण 40 अंश, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भी 40 अंश हो जाएगा। ठीक, और जब ये 40 हो गया तो यहाँ कितना बचेगा? त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है? भुजा -2 गुणे 180 अंश होता है। तो सीधी सीधी भुजा की जगह 3 रख दिया। और वैसे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 180 अंश से अगर हम 40 80 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 100। और अभी हमने ये प्रमेय पढ़ी है, केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो ये 100 है, तो ये कितना बचेगा? 50। तो कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा? 100/2 बराबर 50। क्योंकि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पे ये वाला कोण बन रहा है, ये दोगुना है किसका? इसका। तो ये 100 है तो ये 50 हो गया। अब अगला देखते हैं सवाल। ये सवाल देखिए, इसमें क्या है? हमें क्या क्या दिया गया है? कोण बी ए सी दिया गया है, ये वाला कोण दिया गया, कोण बी ए सी बराबर 100 अंश दिया गया। हमें निकालना क्या है? बी सी ओ कोण ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक, जो भी पिछले सवाल में बताया था। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी। और समद्विबाहु त्रिभुज में कौन से? बी ओ सी। बी ओ सी अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या हो जाएगा? ये कोण अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, बिल्कुल सी बात है। और केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। अगर हम ये वृत्तखंड लेते हैं, तो जो अभी हमने इस तरह इसमें बताया कि ये वृत्तखंड लिया, तो बाहरी कोण लिया था हमने, इसी तरह यहाँ पे भी हम बाहरी कोण लेंगे। ये कितने अंश का हो जाएगा? ये 200 अंश का हो जाएगा। अगर ये 100 अंश का है, क्योंकि ये परिधि पे बना कोण है और एक केंद्र पर बना कोण है। ये 200 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा?
एक पूरा जो अंदर पे कोण होता है, जो हमने आपको बताया था संपूर्ण कोण, यहाँ से घूम के वापस आते तो ये 360 अंश होता है। तो ये पूरा 360 है, ये 200 है, तो यहाँ कितना बचेगा 160 अंश। अगर ये 160 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ये 160, ये x और ये x तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x धन, यहाँ पे लिख देते हैं 2x धन 160 बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ भेज देंगे तो 180 से 160 जाएगा, 20 अंश बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 अंश। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 अंश। तीसरा सवाल देखते हैं। ये कुछ लोगों को लगा होगा कि समांतर रेखाओं से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पूछा गया ही सवाल, शायद यूपी टेट का ही सवाल है। अब देखिए ये कोण 60 अंश है तो ये कोण भी 60 अंश हो जाएगा। क्यों, एकांतर कोण, इसको मान लो हम एक लिख देते हैं, कोण एक बराबर 60 अंश, किस वजह से एकांतर कोण है। ये कोण 80 तो ये कोण 2 भी कितना हो जाएगा 80 अंश, ये भी एकांतर कोण की ही वजह से। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये एक ऋजुरेखी कोण हो गया 60x और ये 80, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश आना चाहिए। तो 60 80 140 और 180 से अगर हम 140 घटा देंगे तो वही तो x का मान होगा, यानी 40 अंश। अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में दिया गया था कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, AB व्यास है, ध्यान से सुनिएगा, AB व्यास है तो इसका मतलब क्या है कि AB वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, और ABCD चक्रीय चतुर्भुज है तो ABC और D ये चारों क्या होंगे, वृत्त के शीर्ष ABCD जो है चतुर्भुज के वृत्त पे ही लाई करेंगे, वृत्त पर ही होंगे। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये मान लो कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, कोण 1 और 2 का योग कितना हो गया 180 अंश। हम यहाँ लिख देते हैं कोण 1 धन 2 कोण 2 बराबर 180 अंश। ध्यान से देखिए, इसमें एक बार में एक और उपयोग होना है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, आप लोगों को बताया था पिछले सवाल में। तो ये AOB ये क्या व्यास है, तो AOB और ये पूरा क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया। तो जो ये कोण हो जाएगा ACB, कोण ACB, हम नाम ही क्यों लिख रहे हैं, सीधे आने देते हैं, कोण 3 क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। ठीक, ये 90 और ये 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 और 40 को जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। तो कोण C बराबर कितना आ जाएगा 90 धन 40 130 अंश। ये 130 अंश है तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे कोण A बराबर पूरा कितना बचेगा 50 अंश। और यही तो हमें ज्ञात करना था। तो कोण BAD बराबर कितना आ जाएगा 50 अंश। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये 130 है तो ये पूरा कितना बचेगा 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा 15, जो कि हमने यहाँ निकाला। अब अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवें सवाल में क्या कह रहा है, अगर हमने कोई त्रिभुज लिया, ठीक, त्रिभुज का क्या है, ये देखिए हमने एक त्रिभुज की प्रमेय बताई थी आपको कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग उसके शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 110 बराबर क्या हो जाएगा x धन 60, x का मान क्या आ जाएगा, इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे 50 अंश आ जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल भी आया हुआ है, इसमें क्या दिया है AB और AC बराबर है। अगर AB AC बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, ये कोण और ये कोण, मतलब कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, कोण 1 धन कोण 2 इसको मान लेते 3 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, ये गिवन है। और कोण 1 धन कोण 3 बराबर है 105 अंश। क्यों, त्रिभुज के बाह्य कोण का योग उसके शेष दो, ये बाह्य कोण है, इसके शेष दो कोण कौन हो गए 1 और 3, इसके योग के बराबर होता है। तो 1 और 3 का योग किसके बराबर हो गया 105 अंश के बराबर हो गया। 1 और 3 की वैल्यू अगर हम यहाँ लिख दें तो कोण 2 धन 105 अंश बराबर 180 अंश। कोण 2 बराबर क्या निकल आएगा, अगर ये 100 होता तो 80 होता है, इस तरफ भेजेंगे तो 75 अंश आ जाएगा। कोण 2 कितना आ गया 75 अंश। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। ठीक, निकालना वैसे हमें शायद यही था, ठीक, निकालना यही था। अब आगे देखते हैं सातवां सवाल।
सातवें सवाल में भी चक्रीय चतुर्भुज की खासियत पूछी गई है, और चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज कैसे पहचानते हैं, ए बी सी डी, किसी चतुर्भुज की चारों शीर्ष वृत्त पे लाई करना चाहिए, जो कि वृत्त पे हैं, तो वो चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ए और सी का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश, और बी और डी का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो हम यहाँ लिख देते हैं, दो समीकरण बनेंगे, 7x धन 5 प्लस 3y माइनस 5 बराबर 180 अंश। एक समीकरण तो ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 4x धन 4y धन 20 बराबर 180 अंश। दो समीकरण हो गए। इससे x और y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे 5 और 5 क्या है, घट जाएंगे। 7x धन 3y बराबर 180 अंश है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x धन 4y बराबर 20 को वहां भेज दिए तो 160 अंश। ठीक, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। इन दोनों को हल करके हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, और रख देंगे तो फिर कोण आ जाएंगे, 7x प्लस 3y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम कि x धन y का मान निकाल लेते हैं। x और धन y का मान कितना आ गया, 40। 4 कॉमन लेके भाग कर दिया। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस ऊपर वाले समीकरण में 3 का गुणा करा दें, यहाँ 3 का गुणा करा दिया, सॉरी नीचे वाले में 3 का गुणा करा दें, तो ये भी 3y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x धन 3y बराबर 120 अंश। पहले समीकरण से इसको घटा दिया जाए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण, 3y से 3y कट जाएगा। यहाँ पे क्या 7x से 3x गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इधर भी जगह यहाँ पे लिख देते हैं। 7x से 3x गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x बराबर 3y से 3y कट गया है, 180 से 20 गया, कितना आ जाएगा, 60 अंश। x बराबर कितना आ गया, 15 अंश। x बराबर यहाँ 15 अंश रख दें इस वाले समीकरण में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 25 अंश। x और y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमें सारे कोण पता चल जाएंगे। थैंक यू।